चला जाता। झूठी झूठी सुमरनी उठी नहीं, मारता गदा पताल चला जाता। जाओ कृष्ण जी से पूछो कोई और संत नहीं क्या दुनिया में? जाके पूछे जाके भगवान कृष्ण से, कोई और संत नहीं क्या? कोई और संत नहीं क्या? बोले क्यों? बोले वो तो बड़ा घमंडी संत है। वो कह रहा है राजा वैश्या जा शिकारी महाकुकर्मी विषय विकारी इनके ग्रह जो भोजन करी कल्प सास नरक में पड़ी। बड़ा बड़ा खराब शब्द बोल रहा है। ऋषि जी बोले कौन गया था लेने के लिए? बोले भीम। कृष्ण जी बोले उसको करेला करूं दूसरे नीम पर। भीम को भेजा। अरे घमंडी भीम, संत के पास घमंड नहीं चलता। अरे युधिष्ठिर, अगर तुम्हें यज्ञ पूर्ण करनी है तो खुद जाओ। खेती पाती बीनती आओ घोड़े का तंग। खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग। अपने हाथ सुधारो चाहे लाख लोग हों संग। अगर खेती कराना तो खुद देखो। अगर मजूर ते करियो तो आधे बाद घर आधे सब घर। एक बोरी खाते दिन ले मेरे खजान डाल दो जाए और तुम अगर साथ ना गियो तो आधी वो अपने में डाल ली आधी तुम्हारे में डाल। फसल कट के तैयार हुई, 2 बोरी पहले भूसा में डाल दी। इसलिए खुद देखो। खेती पाती उस जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठी डाली जाती। अगर चिट्ठी डालना है तो खुद लिखो खुद डालो। को दूसरे का दे दो ले तो डाल दे या पोस्ट ऑफिस को जेब में पड़ी रहा को याद न रहा। कार्यक्रम हो जाए तब याद आवे ले। पत्र डालना तो अपने हाथ से। खेती पाती विनती विनय, किसी से किसी की लड़ाई हो जाए माफी मांगने जाओ तो किसको जाना चाहिए? खुद को। ऐसा नहीं कि हम किसी साधु को भेज दें जाओ तुम माफी मांगे हो। मुझे माफी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। खुद माफी मांगने जाओ। और भक्ति भजन, भक्ति भजन के लिए खुद जाओ, किसी और को नहीं। अगर भक्ति करना है खुद करो। आरती पूजा पाठ सुमिरन भजन जो करना है खुद करो। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा लोग करते हैं। कैसा लोग करते हैं? जब भयंकर सर्दी पड़ती है तब परे परे रजाई में पूछिए कि तुम नहा चुकी हो का? हाँ नाली नहीं। तुम वही अगरबत्ती लगा दो भगवान का और हमारे लिए चाय परेठा बना दो। मतलब चाय परेठा तुम खा ले आओ, लेकिन भगवान के आगे आरती काहे मनाओ नहीं। ये सरगुण मत में तुम्हें भ्रम डाल दिया गया कि भगवान के दरबार में जाना तो नहा के ही जाना, नहा के जाना है। क्या भाई नहा के? नहाने से पाक हो जाओगे? साहब कबीर कहते कभी पाक नहीं होगे। कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन गुरुदेव हमारी। मलिन नहीं महामलिन, महामलिन। झरना झरई 10 दिस द्वारे। चाँद इतना लक्ष्य लाई बुआ से नहाओ, लेकिन 10 दरवाजों से झरना झर रहे हैं वो तो झरते ही रहेंगे। अच्छा हना धो के ठाड़ हो तो अब तो तुम्हारे मुंह से खखार थूकना नहीं करी, कान ते मैल ना निकरी, नाक ते नाक ना निकरी, शरीर ते पसीना ना निकरी। अरे मल द्वार से मल निकलेगा, मूत्र द्वार से मूत्र निकलेगा, पसीना शरीर से निकलेगा। शरीर से यही गंदगी निकलेगी चाहे कितना भी लक्ष्य लाई बुआ से नहाओ। लाओ तेल फुले लिए काया है चाम की, गर्द मर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की। ये कभी पाक नहीं होती है। इसलिए हमारे कबीर पंथ में इस पर जोर नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ तो सीधे कहा जाता है ठाड़े बैठे पड़े उतान कहें कबीर हम कोई ठिका। जहां हो जैसे हो जिस स्थिति में भजन करो पूजन करो। जरूरी नहीं है देह शुद्ध हृदय शुद्ध ही का। तन तुम्हारा अशुद्ध है, अंदर आत्मा हृदय तो शुद्ध है, तन अशुद्ध हृदय शुद्ध ही का। कैसे छोड़ सदगुरु टेका? कैसे सदगुरु की टेक पकड़ लूं? कैसे छोड़ दूं? भजन कभी नहीं बंद करना चाहिए। आप लोगों को ज्यादा भ्रम हो जाता है। अक्सर हमारे पास खबर आई है साहब हम उनके सूतक में चलेगा ना, ये कंठी के माला के धागा बदल डारन का काहे? बोले सूतक में करा छूत होगा। क्या भाई धागा तो छूत होगा और जो साड़ी पहन के रहता हूं
वह नहीं सूत, वह धो डारी, वह पाक। अरे तो धागा भी तो धुल गया। सूतक सूतक ये तुम्हारे मन का विषय है। कोई मर गया, किसी कोई जन्म हो गया। पहली बात तो बड़ी विचित्र बात देखते हैं, कभी कभी कोई मर जाता है तो उसके कपड़े लत्ते सब फेंक दिए जाते हैं, यहाँ तक कि चारपाई तक फेंक दिए जाते हैं। मतलब यो सब खराब होगा। और यो घर और जो कपड़ा तो और बढ़िया जो नगदी कमा कमा धर गए तो। अब अगर कहूं कुछ पहने भाई मातारी भाई माता जी हमारी नाके माता गरे में पहिरे भाई तो वो निकाल लिया, लेकिन कपड़ा छूट हुई, कपड़ा छूट हुई। पता नहीं तुम्हारे सबकी छूट कैसी छूट। देख लो जरा, आप लोगों की ये बनाई हुई छूट है। ईश्वर परमात्मा इन सब से अलग, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्णिमा व्रत की कथा है। उस कथा में एक कथा दी गई है कि एक महिला गुरुमुख हो जाती है, और जब गुरुमुख हो जाती है तो उसका बच्चा उसी दिन जन्म लेता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तब पड़ोस की माताएं कहती हैं कि आज तुम व्रत ना रहो, आज तुम व्रत मत रहो, आज तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, सूतक माई व्रत ना कीजिए, कहा मारो मान करीजिए, आज सूतक है व्रत ना करो। तब मुख बोली पुत्र की माता, सखियन से बोली बाता, दे अशुद्ध हृदय शुद्धि ने का, कैसे छोड़ो सदगुटे का। मेरा तन खराब है लेकिन मेरा मन खराब नहीं है। अशुद्ध देह में प्राण त जाई, कौ सखी जीव कहाँ को जाई। अगर अशुद्ध दशा में हमारे प्राण चले जाएं तो हमारा ये आत्मा कहाँ जाएगी, फिर तो नरक चली जाएगी, नरक चली जाएगी। इसलिए तुम मता सुनाए भाई, अच्छी तुम हमें बात सुना रही हो, भल तुम मता सुनाए भाई, जीते मुझे 84 नहीं, तुम जीते जी मुझे 84 में ले जाना चाहते हो। आज उस माता ने नहीं माना और उस स्थिति में व्रत रही, और व्रत रहने के बाद उसके गृह में संत पधार गए। आज माता कहती है आज हमारा व्रत संपूर्ण भयो, जब संत पुण्यदायक के हो। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है, हमारे घर में संत पधारे, थारी ले चरणों तक लीना, गृह माई तब आसन दीना, थारी लेकर चरणामृत किया, आसन दिया, आरती किया, भोजन बढ़वाया। शाम हो गई, रैन बड़ी भई तब चढ़ी रसोई, घृत पकवान बने बहु सोई। संत दो जब बैठे आई, ताल मृदंग और शंख बजाई, भोग लगा सम्मत लागे। जब भोग लगा के संतों ने पाया, और जैसे पाया महाप्रसाद तब नारी